शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धान्गम्बयं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु जनों को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बात करेंगे उस पावन तिथि की जिसका स्मरण मात्र से पाप नाश हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ महीने की आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी की। एकादशी यानी व्रतों की रानी। वह दिन जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। यह दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और प्रभु प्रेम में लीन होने का है। इस एकादशी को शास्त्रों में खास महत्व दिया गया है। कहा गया है, एकादश्याम तु यो भक्ता विष्णु संपूजयेत ध्रुवम सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एकादशी हमें रुककर प्रभु की ओर लौटने का अवसर देती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शरीर को नहीं, आत्मा को भी भोजन चाहिए। भक्ति का, ध्यान का, जप का। एकादशी का व्रत हमारे इंद्रियों पर संयम और मन पर नियंत्रण का अभ्यास है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, और जानेंगे पूजा विधि के बारे में, महत्व के बारे में, और जानेंगे इस एकादशी व्रत के पारण के बारे में। तो ये संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास के साथ साथ अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे वर्ष 2025 में अपरा एकादशी कब है। प्रिय मित्रों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई को रात 1:12 पर प्रारंभ होगी और इसी दिन रात 10:29 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदय तिथि का महत्व माना जाता है, तो इसलिए अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि 24 मई को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दौरान किया जाता है। 24 मई दिन शनिवार को पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर के 8:11 तक रहेगा। तो आप इस समय के दौरान कभी भी व्रत का पालन कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर के 4:45 तक रहेगा, जो पूजा पाठ करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे अपरा एकादशी के पूजन विधि के बारे में। तो आपको एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि करें और उसके बाद सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें, फिर उसके बाद पूजन की तैयारी करें। इस दिन आपको करना क्या है कि ये घर में ही एक चौकी लेकर के उस पर पीला वस्त्र धारण करके उसके ऊपर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो इत्यादि एवं चित्रपट भी रख सकते हैं और उसके बाद दूर से ही
उन्हें शुद्ध जल एवं गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र के रूप में आप भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता को कलावा अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें चंदन, रोली एवं चावल अर्पित करें। एकादशी के दिन आप समा के चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें फूल माला अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता को धूप दीप अर्पित करें एवं उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन आपको विष्णु चालीसा एवं लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग अर्पित करें। भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते समय तुलसी दल अवश्य होना चाहिए और उसी से भगवान विष्णु का भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें। बिना एकादशी कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के बाद ही हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और उसके बाद लास्ट में जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, धन का दान करें। ऐसा करने से आपके मन में शांति बनी रहेगी एवं घर में उन्नति होती है। एकादशी व्रत का पारण करते समय ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं और उसे कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे वगैरह अवश्य दें। ऐसा करने से आपको मन को शांति प्राप्त होगी एवं घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये रही कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आइए आने वाली इस एकादशी पर हम सभी प्रभु के चरणों में अपने मन, क्रम, वचन को अर्पित करें और अपने आप को भी भगवान के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि एकादशी का व्रत केवल व्रत नहीं है, यह समर्पण का उत्सव है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ एवं अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।